एक बार की बात है, एक गांव में कमल नाम का एक चोर अपने परिवार के साथ रहता था। वो जंगल से जाने वाले लोगों को लूट लेता था। ये उसका खानदानी काम था। चोरी करते समय कोई कमल को कुछ बोलता था तो कमल उसे जान से मारने से पहले नहीं सोचता था। एक दिन की बात है, अरे आज तुम्हारा जाने का मन है या नहीं? इतने दिनों से तुमने किसी को लूटा नहीं। ऐसे ही चलता रहा तो अपना घर कैसे चलेगा? जल्दी से जाओ, लोगों के आने का समय हो चुका है। फिर दोपहर हो गई तो कोई नहीं आएगा, फिर तुम्हें खाली हाथ ही लौटना होगा। अरे अभी तो 5 ही दिन हुए हैं, लूटने से तुम्हारा क्या मतलब है? हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। पिछली बार भी मैं बार बार बचा, नहीं तो लोग मुझे पकड़ ही लेते और पुलिस में पकड़ा देते तो मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाती। मैंने तुमसे कितनी बार बोला तुम मेरे लिए एक सोने का हार लेकर आओ, पर तुमसे वो भी नहीं हुआ। अभी तक तुम मेरे लिए एक सोने का हार नहीं ला सके, तुम ला पाओगे या नहीं? मुझे इस हफ्ते सोने का हार चाहिए तो चाहिए। अरे मैं थोड़ी बनाता हूँ ये सोने का हार, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो सोने का हार पहने हो, तभी तो मैं उन लोगों को लूट पाऊंगा। फिर कमल वहाँ से चोरी करने चला जाता है और वे रास्ते में एक झाड़ी के पीछे छिप जाते हैं। तभी वहाँ से एक सेठ का गुजरना होता है तो सेठ को आते देखकर कमल सेठ के पास चला जाता है। ए सेठ, तेरे पास जितने भी पैसे हैं वो मुझे दे दे, नहीं तो तू मारा जाएगा। अरे भाई मुझे छोड़ दो, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अभी अभी मैं मेरे माल का हिसाब करके आ रहा हूँ तो मैंने मेरे सारे पैसे दूसरे दुकानदार को दे दिए। ए सेठ, तू ज्यादा होशियार मत बन, नहीं तो तू मारा जाएगा। तुझे तेरी जान प्यारी ना हो तो तू मुझे पैसे मत दे, मैं तो वैसे भी तुझे मारकर पैसे लूट ही लूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा, तू मुझे मत मारना। फिर सेठ कमल को पैसे दे देता है और वो वहाँ से चला जाता है। कमल पैसे लेकर अपने घर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में उसका बड़ा भाई रमेश मिलता है। अरे कमल, क्या आज तुम जंगल की तरफ गए थे? मुझे ऐसा लगता है आज तुम जंगल से बहुत सारे पैसे लूट कर लेकर आए हो। हाँ भैया, आज का मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। आज मुझे एक सेठ मिल गया था तो मैंने उसका सारा धन लूट लिया। सुन कमल, तू आज से ही ये लूटपाट का काम छोड़ दे। मैंने भी ये लूटपाट का काम छोड़ दिया है। मैं भी अब मेहनत की खा रहा हूँ, इसीलिए मैं तुझे बोल रहा हूँ तू भी आज से ये काम छोड़ दे और मेहनत का काम करके खाना चालू कर दे। अरे भैया, आप पागल किसी और को बनाना। मुझे मालूम है आपने कई लोगों को लूटा है जिससे आपके पास ढेर सारा धन इकट्ठा हो गया है और आप मुझे बोल रहे हो किसी को ना लूटने के लिए। अरे कमल, मैं तो बस केवल तुझे समझा ही सकता हूँ और तुझे पता है कभी भी इस लूटपाट से किसी का भला नहीं हुआ है। देख लेना, एक दिन तुझे मेरी ये बात जरूर याद आएगी। अभी तो तुझे मेरी ये बात समझ नहीं आएगी। फिर कमल अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी सीमा के पास जाकर बोलता है, अरे सीमा, आज तो मैं तेरे लिए ढेर सारे पैसे लूट कर लेकर आया हूँ। वो सब तो ठीक है, मैंने देखा कि बाहर रमेश भैया तुमसे कुछ बात कर रहे थे। अरे रमेश भैया की मैं क्या बात बताऊँ, वो मुझे बोल रहे थे कि तू लूटपाट का काम छोड़ दे। खुद ने तो पहले लूट कर खूब पैसे इकट्ठे कर लिए और वो मुझे छोड़ने की बात कर रहे थे। अरे तुम उनकी बातों में मत आना और चोरी मत छोड़ना, नहीं तो अपना घर खर्चा कैसे चलेगा। और रमेश भैया तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। ऐसे ही 1-2 महीने निकल जाते हैं। फिर एक दिन कमल वापस चोरी करने के लिए जंगल के अंदर चला जाता है। आज तो मैं एक मोटे मुर्गे को पकड़ूंगा जिससे मैं मेरी सीमा के लिए एक सोने का हार बनवाऊंगा और मेरी सीमा भी बहुत खुश हो जाएगी। कमल एक झाड़ी के पीछे जाकर छिप जाता है और किसी के आने का इंतजार करने लगता है। तभी वहाँ से एक आदमी जाना होता है तो वो आदमी अपने आप से बोलता है, हे भगवान, मुझे बचा लेना। इस जंगल में बहुत लूटपाट होती है, कहीं मुझे डाकू ना पकड़ ले, इसलिए भगवान आप मुझे इन डाकुओं से बचा लेना। मेरी बेटी का इलाज वरना नहीं हो पाएगा।
तो कमल उस आदमी के पास चला जाता है। ए आदमी, तेरे पास जितने भी पैसे हैं वो मुझे दे दे, नहीं तो तू मारा जाएगा। भाई मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं, मैंने तेरी पूरी बात सुन ली। तू पैसे नहीं देगा तो तुझे तेरी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मैं आपको पैसे दे दूंगा तो मेरी बेटी मर जाएगी, क्योंकि मेरी बेटी को कैंसर है और डॉक्टर ने बताया है अगर उसका समय से इलाज नहीं हो पाएगा तो वो बेचारी मर जाएगी। मुझे तेरी बेटी से कोई मतलब नहीं है। तू क्या चाहता है? तेरी बेटी के साथ साथ मैं तुझे भी मार डालूं? फिर कमल उस आदमी को चाकू दिखाने लगता है। चाकू से वो आदमी डर जाता है और वह कमल को पैसे दे देता है और रोते हुए वहाँ से चला जाता है। यह सारी घटना होते हुए एक ऋषि मुनि ने देख ली थी, तो ऋषि मुनि कमल के पास जाते हैं और बोलते हैं, अरे बेटा, तू ये लूटपाट का काम छोड़ दे, वरना तू नरक में जाएगा। अरे बाबा, आप आपके काम से काम रखिए, जो मुझे करना है वो मैं करूँगा। बेटा, इस काम से किसी का भला नहीं हुआ, तू ये काम छोड़ क्यों नहीं देता? अरे बाबा, मुझे मेरे घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और मैं यह काम नहीं करूँगा तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। बेटा, तू इतने पाप मत कर। तू भगवान के पास जाकर उन्हें क्या जवाब देगा? और रही बात तेरे बीवी बच्चों की, तो तू एक काम कर, उनके पास जा और उनसे पूछ कि वो तेरे पाप बांट लेंगे क्या? क्यों नहीं होंगे बाबा, वो भी तो मेरे साथ इन पैसों से मजे लेते हैं, उनको भी तो मेरे साथ मेरे सारे पाप बांटने होंगे। यह बोलकर कमल अपने घर चला जाता है। सीमा, मुझे एक जरूरी बात करनी है तुमसे। हाँ मेरे पतिदेव, बताइए आपको क्या बात करनी है? क्या आप मेरे लिए सोने का हार ले आए? मैंने जितने भी पाप किए हैं, क्या तुम मेरे साथ उन पापों को बांटने के लिए तैयार हो? नहीं नहीं, मैं क्यों बांटू तुम्हारे साथ? तुम्हारे पाप जो भी किया है तुमने किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो मैं तुम्हारे पाप खुद पर क्यों लूं? सीमा, मैंने जो भी किया है तुम्हारे लिए ही तो किया है। यह तुम्हारा फर्ज है, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुम्हारे पाप नहीं लेने वाली। और एक पति का धर्म होता है अपनी पत्नी की सारी इच्छा पूरी करना। ये बात सुनकर कमल बहुत उदास हो जाता है और वे उसे ऋषि मुनि के पास चला जाता है। बाबा, मुझे माफ करना, मेरी पत्नी ने भी मेरे साथ पाप बांटने से मना कर दिया। अब आप ही बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे सारे पाप माफ हो जाए। बेटा, तूने जितने भी पैसे लूटे हैं, तू उन्हें किसी नेक कार्य में लगा तो तेरे कुछ पाप धुल सकते हैं। कमल ऋषि मुनि की बात मान लेता है और वह लूटे हुए पैसों से गरीब लोगों की मदद करता है। एक दिन ममता अमर से बोलती है, अरे उठिए जी, अभी तो सुबह के 9 बजे हैं और अभी से आप अपना आलस दिखा रहे हो। आज घर का राशन पूरा खत्म हो गया है, तो आप बाजार जाइए और घर का राशन लेकर आइए। अरे हाँ भाग्यवान, जा रहा हूँ मैं। ऐसे रोज रोज मुझे परेशान मत किया करो, तुम्हें तो पता है ना मुझे कितनी नींद आती है। यह बोलकर अमर काम की तलाश में घर से बाहर चला जाता है। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? एक काम करता हूँ, जंगल चला जाता हूँ और वहाँ से कुछ लकड़ियाँ तोड़कर ले आता हूँ। फिर अमर जंगल की ओर चला जाता है। तभी उसे रास्ते में एक पेड़ दिखाई देता है, तो वह अपने आप से बोलता है, एक काम करता हूँ, अभी तो रात होने में काफी वक्त है, तो मैं इसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। यह बोलकर अमर वहीं पर ही लेट जाता है। अमर को सोते हुए काफी देर हो चुकी थी। तभी वहाँ से एक सेठ गुजर रहा था। अरे आज तो बहुत जोर की प्यास लग रही है और मुझे यहाँ दूर दूर तक पानी भी दिखाई नहीं दे रहा। समझ नहीं आ रहा अपनी प्यास कैसे बुझाऊं। अगर मैं पानी नहीं पिया तो मैं मर जाऊंगा। तभी उसे सामने अमर दिखाई देता है, तो वह अमर के पास चला जाता है। वह देखता है कि अमर घोड़ी बेचकर सो रहा है। पानी पिला दो, अरे भाई थोड़ा बहुत पानी पिला दो, मेरा प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। अरे सेठ जी, मुझे सोने दो, और आपको प्यास लगी है तो मेरे थैले में पानी की बोतल पड़ी है, उस बोतल से आप पानी पी लो। यह बोलकर अमर वापस सो जाता है।
फिर सेठ जी वहाँ से पानी पीकर चले जाते हैं। थोड़ी देर में शाम होने वाली थी। चलो मैं लकड़ियाँ बीन लेता हूँ, नहीं तो आज भी मुझे ममता सुना सुना कर ही मार डालेगी। यह बोलकर अमर लकड़ी बीनकर वहाँ से चला जाता है और लकड़ियों को बाजार में बेच देता है और उनसे जो भी पैसे मिलते हैं वह उन पैसों से राशन लेकर अपने घर चला जाता है। सुनो ममता, ये लो राशन, जब तक राशन खत्म ना हो जाए तब तक मुझे तुम आराम करने देना। ममता अपने मन में बोलती है, हे भगवान, तूने मेरी शादी किस आलसी आदमी से करवा दी। इस आलसी आदमी के चक्कर में मुझे किसी दिन भूखे ही मरना पड़ेगा। ऐसे ही 2-4 दिन निकल जाते हैं। फिर वापस राशन खत्म हो जाता है तो ममता अमर के पास चली जाती है। अजी सुनते हो, अपने घर का राशन खत्म हो गया है और सोनू के स्कूल की फीस भी जमा करवानी है, तो आप बाजार से राशन का सामान और सोनू की फीस के पैसे कमा कर लेकर आओ, नहीं तो सोनू को स्कूल से निकाल देंगे। सोनू के मास्टर को भी आज ही फीस मांगनी थी। आज तो मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। यह बोलकर अमर वापस काम की तलाश में चला जाता है और वह घूमता घूमता उसी पेड़ के नीचे आकर लेट जाता है। शाम होने तक मैं यहीं पर ही आराम कर लेता हूँ। शाम होते ही मैं वापस लकड़ियाँ बीन कर घर चला जाऊंगा। फिर अमर वहीं पर सो जाता है। संयोग से उसी सेठ का वहाँ से गुजरना होता है तो वह अमर को देखकर अमर के पास चला जाता है। अरे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिछली बार जब हमारी मुलाकात हुई थी, जब तुम मुझे यहीं इसी पेड़ के नीचे मिले थे। अरे सेठ जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे बेटे की स्कूल की फीस जमा करानी है और आज मैं पैसे लेकर नहीं गया तो मेरी पत्नी मुझे घर में नहीं घुसने देगी। तुम यहाँ पर सोते रहोगे तो पैसे कैसे कमाओगे? अरे सेठ जी, मैं काम की तलाश में ही निकला था, लेकिन पर मुझे बहुत जोर से नींद आ रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर तक यहीं पर आराम कर लेता हूँ, फिर यहाँ से काम की तलाश में निकल जाऊंगा। पर पता नहीं आग कब लग गई मेरी। भाई, मैं तुम्हारी एक मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दूंगा जिससे तुम्हें कभी काम नहीं करना पड़ेगा। अरे सेठ जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना? कौन राहगीर चलता किसी को अपने पैसे दे देता है? तुमने मेरी जान बचाई थी। अगर तुम ना होते उस दिन तो मुझे प्यास के मारे ही मौत आ जाती। तुमने ही मेरी जान बचाई थी। मैं मेरी जान के बदले तुम्हें इतना तो दे ही सकता हूँ। फिर सेठ जी उसे सोने की मुद्रा दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय में शाम होने वाली थी तो अमर लकड़ियाँ बीनकर गांव में बेचने के लिए चला जाता है। रास्ते में उसे डाकू मिलता है। ए आदमी, सुन ले, तेरे पास जितने भी पैसे हो वो मुझे दे दे, वरना तू आज मेरे हाथों मारा जाएगा। मालिक, मैं तो एक साधारण सा लकड़हारा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुझे क्या लगा तू झूठ बोलेगा और मैं तुझे छोड़ दूंगा? जब सेठ ने तुझे सोने के सिक्के दिए थे तो मैंने देख लिए थे। फिर अमर सेठ जी के दिए हुए पैसे उस डाकू को दे देता है और वहाँ से लकड़ियाँ लेकर चला जाता है और उन्हें बाजार में बेचकर जो पैसे मिलते हैं उन पैसों को वह ममता को दे देता है। ऐसे ही 1-2 महीने निकल जाते हैं। फिर एक दिन की बात है, अमर बाजार जा रहा था, तभी उसे वही सेठ दिखाई देते हैं तो वह सेठ जी के पास चला जाता है। सेठ जी, आज आपका हमारे गांव में कैसे आना हुआ? मैं मेरे माल का हिसाब करने यहाँ आया था। तुम बताओ, मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे वो तुम्हारे लिए कम तो नहीं पड़ रहे हैं ना? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? सेठ जी, मैं आपको क्या बताऊं, जब मैं घर की ओर आ रहा था तब एक डाकू ने मुझे रोक लिया और मेरे सारे पैसे लूट लिए। ठीक है, चलो मैं तुम्हें और पैसे दे देता हूँ। नहीं सेठ जी, जो मेरे भाग्य में नहीं है वो मुझे नहीं मिल सकता, और वैसे भी मेरा घर तो जैसे तैसे चल रहा है। तुमने बिल्कुल सही कहा। जब तक कोई इंसान मेहनत नहीं करेगा उसे उसके भाग्य का लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हाँ सेठ जी,
आपने सही कहा। आज से मैं मेहनत करूंगा और अपनी मेहनत से आपके जैसा सेठ बनकर दिखाऊंगा। फिर सेठ जी वहाँ से चले जाते हैं और अमर अपना आलस छोड़कर मेहनत करने लगता है और वह देखते ही देखते गांव का सेठ बन जाता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।